बीच आज उपस्थित हैं श्री गौरव कुमार जी। श्री गौरव कुमार जी राजपूताना रेजिमेंट में इन्फेंट्री बटालियन है, उसमें काफी लंबे समय तक सेवा देकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आज जब घड़ी की सुई रात के 1:05 बजा रही थी और जब हम चैन से सो रहे थे तो सीमा पर जो कुछ भी हो रहा था उसके होने और उस अचीवमेंट के पीछे जो लोग लगे रहते हैं, जो जागे रहते हैं, उन जागने और लगे रहने वाले लोगों में से एक पर्सनालिटी हमारे बीच उपस्थित है, गौरव कुमार जी। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से सीना तान कर देखने की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति के मूल में अगर कोई है तो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं। वहाँ हमारी आर्मी है, वहाँ हमारी सेनाएं हैं और वहाँ हमारी अदम्य जिजीविषा के लिए, जीत के लिए लगे रहने वाले नायक, कर्नल्स, लेफ्टिनेंट्स और ऐसे जाने कितने जवान हैं जिनके बलबूते पर, जिनके कारण हम सब जो है ऐसी गौरवानुभूति अपने हृदय। थैंक यू वेरी मच सर। डिफेंस एक मॉडल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि हम सब सेफ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सम्मान के साथ मैं माइक्रोफोन गौरव कुमार जी को सौंपता हूँ। पहले तो जय हिंद आप सभी को। आवाज जोर से यार, आवाज जय हिंद। हाँ यार, आवाज होना चाहिए, दम होना चाहिए, तभी तो मॉक ड्रिल में आप और हम सक्सेस हो पाएंगे, है नहीं? अच्छा ये बताइए, मॉक ड्रिल के बारे में जो जानता है एक बार हाथ खड़ा करे, एक करके बताएं अगर मॉक ड्रिल क्या होता है। पता है, पहले ये बताएं मॉक ड्रिल क्या होता है, कोई भी। मॉक ड्रिल हर समय होता है, ये डरने वाली बात नहीं है। मॉक ड्रिल हर समय होता है। जैसे कि फैक्ट्री में फायर, आग लगने के बाद फायर ऊपर बचता है तो लोग सेफ जोन में जाते हैं, सेफ जोन में भागते हैं ताकि हम वहां से सुरक्षित रहें। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल जो अभी लोगों के बीच में मतलब बहुत बड़ा लोग इसको वो बना दिए कि नहीं, मैं जानकार हूं इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि लोग इस पर घबरा गए। लेकिन मॉक ड्रिल हमारे लिए क्या है, अभी क्या है, डिफेंस गवर्नमेंट तरफ से आदेश जो जारी किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, किसके लिए किया गया है? मॉक ड्रिल एयर स्ट्राइक के लिए। जो एयर स्ट्राइक होगा उस समय हमको क्या करना है, क्योंकि सिविल पर्सन जो है वो इस चीज से वंचित हो जाते हैं, नहीं नॉलेज होता है उनको कि मॉक ड्रिल में हमको करना क्या है। काफी लोग क्या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें जो है गलत तरीके से आपके सामने पेश करती है, जो बहुत तरह की चीजें वो डाल रहे हैं, ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन ऐसा, इस चीज से बिल्कुल बचना है आपको। पहली बात, सरकार के आदेश का पालन करना है और अपने आप को सेफ रखना है। अपना जागरूकता ही बचाव है, ठीक है? देखिए कुछ चीजें हैं, मैं आपको रिपीट करता हूं, बताता हूं जो मॉक ड्रिल के बारे में है। देखिए मॉक ड्रिल में सबसे पहले तो आप जो प्रक्रिया है अभी हूटर की, हूटर मतलब सायरन बजता है, तो पहले तो ये देखना है कि हमें सायरन बज कहां से रहा है। सबसे पहले तो आप जमीन पे लेट जाएं। अगर खुली जगह से आप खुली जगह में फंसे हुए हैं कहीं, तो आप जमीन पे लेट जाएं और अच्छी जगह पर जा नहीं पा रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित करने की जमीन पे लेटे। और अगर अच्छी जगह पे है, घर पे है, सेफ है, तो सबसे पहले आप अपने आप को घर के अंदर बंद कर लें। कांच, सबसे पहला काम, कांच जो घर के अंदर जो कांच लगे हैं, जो खिड़कियों में लगे हुए होते हैं, उनको सबसे पहले मोटे पर्दे से, कर्टन से उसको कवर करें। कवर करने के साथ उसमें आप, या तो कवर नहीं हो पा रहा है, आपके पास कर्टन की सुविधा नहीं है, तो उसमें ब्लैक पेपर लगाएं। ब्लैक पेपर नहीं सुविधा हो पा रहा है, पेंट, अगर पेंट है आपके पास तो ब्लैक पेंट लगा दें, क्योंकि
हमारी रोशनी जो है, घर की रोशनी वो बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन को जहां लाइट दिखेगा वही एयर स्ट्राइक क्या होता है, एयर ऊपर से जा रहा है, जहां उसको लाइट दिखे वही गोला गिरा देगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसको ढकना है, बंद करना है। ठीक है, जैसे कि आप देखो अभी 1971 के बाद, सर ने बताया 1971 के बाद अभी ये मॉक ड्रिल का जो सिचुएशन आया है एयर स्ट्राइक का, ये आया, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये आज के लिए है, ये आने वाले समय में कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमने आगाज कर दिया है। तो हो सकता है सामने वाला भी चुप ना बैठे, तो इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना है। 7 तारीख को हमको बताया गया था मॉक ड्रिल के लिए, लेकिन 7 तारीख को हमने उनके ऊपर आगाज कर दिया ना। किसी को पता नहीं था कि ये हो जाएगा, लेकिन 7 तारीख को हमने, सर ने जैसा बताया, सबको मालूम होगा कि रात के 1:05 पे पहला गोला दागा गया हमारा, तो हमने आगाज कर दिया है। अब इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश जारी किए जा रहे हैं मॉक ड्रिल के लिए, तो इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, बचाना है। उसके कुछ दाव पेच है, मैं उसको थोड़ा हल्के तरीके से आपको बताऊं ताकि आप उसमें सतर्क रहें, अपने आप को बचा के रखें। पहले तो घर के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबसे पहले जो बच्चे हैं घर के जो समझदार हैं, उनको मॉक ड्रिल के बारे में मालूम होना चाहिए कि मॉक ड्रिल क्या है, क्योंकि बच्चों में जागरूकता रहेगी तो ही मॉक ड्रिल से बच्चे अपने आप को भी सेव कर पाएंगे। आप हमेशा 8% आप अपने परिवार को सेव करने के लिए हमेशा घर पे नहीं रहेंगे, आप अपने जॉब भी करेंगे, घर से बाहर भी निकलेंगे, 50 काम करेंगे, लेकिन अगर आप घर पे नहीं है तो जागरूकता जो आपके मालूम है, तो आपके बच्चों को भी ये जागरूकता होनी चाहिए, तभी जाकर के घर आपका सुरक्षित रह पाएगा। तो बच्चों को ये निर्देश बताना है, आपको पूरी जानकारी देना है, एक एक चीज समझाना है कि बेटा मॉक ड्रिल कैसा होगा, ये हुटर बजेगा तो आपको क्या करना है, किस तरीके का उपयोग करना है, कैसे करना है। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, वैसे प्लीज मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने घर में जाकर के जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको प्लीज एक बार सूची जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7 तारीख का प्रोग्राम है, ये आने वाले समय में हो सकता है कि लगातार यूक्रेन रशिया की कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है, वहां पे युद्ध चल रहा है, एयर स्ट्राइक होता है, वहां पे हुटर बजता है, सब अपने अपने बंकरों में चले जाते हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन आपको सेफ तो रहना है ना। तो सेफ रहने के लिए ये सेम मॉक ड्रिल का जो यूज किया जा रहा है, ये आपको जागरूकता के लिए किया जा रहा है, ताकि आप इससे जानकारी ले लें अपने आप में। नहीं तो फिर क्या होगा, इसके बाद आपको जानकारी नहीं रहेगा, अभाव रहेगा, तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ये मत सोचिए कि आज 7 तारीख है तो सिर्फ 7 तारीख को ही ये रहेगा, जब तक कि हिंदुस्तान खुद से समझ नहीं जाए कि हमने आतंकवाद को नष्ट कर दिया। हमको पाकिस्तानी नागरिक से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तानी नागरिक से, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से हमको कोई मतलब नहीं, हम उनके आतंकवादी संगठन से मतलब है, आतंकवादी ठिकानों से मतलब है। जब तक कि उनको बर्बाद इस बार नहीं कर दिया जाएगा, तब तक भारत चुप नहीं बैठेगा। तो ये एयर स्ट्राइक सिर्फ 7 तारीख के लिए नहीं है, मॉक ड्रिल 7 तारीख के लिए नहीं है, आने वाले समय के लिए भी है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, जागरूकता ही आपकी बचाव है। कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उस चीज पे। आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पूरी चीज जानकारी दे रहा हूँ। पहले तो मैंने अपने घर के बारे में बताया कि आपको घर को आपको कैसे सेव करना है, अपने आप को कैसे, कांच से, जैसे घर में जो कांच लगे हैं उससे आप दूरी बनाइए। क्यों? अगर बम फटते हैं, कांच ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है तो आपके बॉडी में गड़ सकता है। तो कांच से भी आप दूरी बनाकर रखिए अपने आप को। घर के अंदर जो कांच लगे, खिड़की में पर्दे जो लगे हैं, खिड़कियों में कांच, उससे आप दूरी बनाकर रखिए। दूसरा चीज, बुजुर्गों के लिए दवाइयां का व्यवस्था अच्छी तरह रखिए। जो उनके काम की चीजें हैं उनको संभाल कर रखिए। बुजुर्गों की दवाइयां, बच्चों के खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स और ड्राई राशन। ड्राई राशन इन द सेंस आपके बिस्किट हो गए, मिक्सचर हो गए। और जब हुटर बजे, सबसे पहले जो घर में व्यक्ति प्रेजेंट है उसको गैस कनेक्शन को रिमूव करना है। गैस कनेक्शन को रिमूव करना और बिजली के नॉब को ऑफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भी हादसा का बहुत बड़ा कारण हो सकता है आप लोग के लिए। ठीक है, ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें, जानकारी जो है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। हुटर का बजना और आपके बाद तुरंत ही गैस के नॉब को बंद कर देना है और बिजली के स्विच को ऑफ कर देना। मेन स्विच को एक बटन को ऑफ करने की जरूरत नहीं, आप मेन स्विच को ही ऑफ कर दीजिए, सारे स्विच आपके ऑफ हो जाएंगे। अगर गलती से लाइट कट गया है, आपको पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की, तो आप उनके उससे नहीं मरेंगे, लेकिन पानी के मर जाएंगे, आप प्यासे मर जाएंगे। तो पानी को बिल्कुल संजोग कर रखिए, पहली बात तो। ठीक, उसके बाद ड्राई राशन। ड्राई राशन में आप बिस्किट, मिक्सचर, ड्राई फ्रूट्स, या आप जो मान लीजिए नॉनवेज खाते हैं वो अंडे को बॉईल करके रख लें,
ठीक है, अंडे खराब नहीं होते, बॉयल होने के बाद उसको अंडे को बॉयल करके फ्रिज में रख लें और उसके बाद आप उसको नमक के साथ खा सकते हैं, वो अंडे खराब नहीं होते। ठीक है, आप उसको कुछ दिनों के लिए, ऐसा मत सोचिए कि आज ये 7 तारीख का दिन है तो आज के बाद नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में यूक्रेन रसिया को कोई नहीं जानता था, जबकि रसिया कितना बड़ा देश है, आज भी यूक्रेन के साथ पूरी अपनी ताकत लगा रहा है और यूक्रेन अपने आप को बचाए जा रहा है। तो यही इंडिया पाकिस्तान, इंडिया हम मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है हम, लेकिन पाकिस्तान हमसे बहुत कमजोर है। लेकिन क्या है, वो छोटा छोटा वार करता रहेगा, तो हमको उसके वार से हमेशा बचने के लिए ये वाली प्रक्रिया को हमेशा अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए अपने पास ये साधन रखना बहुत जरूरी है। एक तो अब वापस समय आ रहा है वो चीज का जो हम पहले देखा करते थे, रेडियो। हर आदमी के पास घर में एक पोर्टेबल रेडियो होना चाहिए, क्योंकि लाइट चला जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, आपको सूचना का साधन क्या रहेगा, रेडियो। पोर्टेबल रेडियो एक ले लीजिए आप, अभी आएगा 300-400 रुपए का, जो भी जैसा भी आएगा पोर्टेबल रेडियो आप अपने पास खरीद के रख लीजिए, क्योंकि वही सूचना सरकार की तरफ से आपको मिलेगा कि इतने से इतने बजे तक एयर स्ट्राइक होने के चांस है, तो प्लीज आप सतर्क रहें। तो उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा, रेडियो आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये वापस हम बैक हो रहे हैं, देखिए सारे संसाधन जो है पुराने वाले हैं, वापस आने के कागज में है। रेडियो होना बहुत जरूरी है। टॉर्च, लाइट चली जाएगी, बंद रहेगा सब कुछ, तो आपके पास टॉर्च होना चाहिए और स्पेयर में सेल बैटरी उसकी होना चाहिए। मोबाइल चार्ज करके रखिए, पावर बैंक आपका चार्ज होना चाहिए, हमेशा उसको रखिए अपने पास। दवाइयां जो मैंने आपको बताई है, दवाइयां रखिए। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, जरूरत पड़ने में पड़ोसी ही आपके काम आएंगे। उनको एहसास कराया गया कि हम 100 किलोमीटर रेंज तक को भी हम तुम्हारी क्षमता को बर्बाद कर सकते हैं। 100 किलोमीटर रेंज तक की क्षमता को हमने मारा है उनके इलाके में घुस करके। और क्या नाम दिया गया है इस ऑपरेशन का, क्यों नाम दिया गया है? हाँ कोई, हाँ बोलिए। बहुत सुंदर, यही है बिल्कुल, जो महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, इसीलिए उनके सिंदूर को उजाड़ने के लिए सरकार ने, पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया नाम है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सिंदूर शब्द है ना, हमारे सनातन धर्म के लिए जो सिंदूर शब्द होता है बहुत आदरणीय है और बहुत अच्छा शब्द है। तो ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी की तरफ से लागू हुआ और जबरदस्त हुआ और एहसास कराया गया। जबकि ये मैं आपको बता रहा हूं, हम आज के डेट में अगर मान लीजिए किसी भी तरह से, अगर जैसे अभी क्यों हुआ 1971 के बाद बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? आर्टिकल 51 एक्ट यूएनओ की तरफ से यह आदेश है कि आपको अगर कोई दूसरा देश आपको अगर आकर के घर में घुस करके अगर आपको तंग कर देता है या मारता है, तो आप आर्टिकल 51 एक्ट यूएनओ की तरफ से आप उस पर हमला कर सकते हैं। सरकारी संपत्ति पे नहीं, अर्थव्यवस्था पे नहीं, आतंकवादियों। तो इसीलिए पूरा का पूरा देश, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी आदेश जारी हो गया कि हमारे भी एयरबेस आपके लिए खुले इंडिया के लिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, बहुत बड़े दूर की बात है, लेकिन हम सक्षम हैं, हम सक्षम हैं, अब सक्षम हैं। पहले जैसा भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा सक्षम है। हमको पहले हम पूछते थे, लेकिन आज के डेट में हमको पूछने की जरूरत नहीं है, हमको करना क्या है, हम सक्षम हैं। हाँ भाई, मॉक ड्रिल के विषय में और किसी को जानकारी या कुछ पूछना हो तो प्लीज एक बार जरूर पूछिएगा। कोई भी देश लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि 20 साल बैक हो जाता है वो देश। आज हम 105% ग्रोथ के साथ नंबर 1 पे हैं। आज अमेरिका सेकंड नंबर पे है, हम 105% ग्रोथ के साथ नंबर 1 पे हैं बॉस। हाँ हाँ, खतरा टल चुका है, उसके लिए फिर दोबारा से कोई सायरन वगैरह प्ले किया जाएगा? नहीं, मैंने बताया, अभी जस्ट बताया मैंने, रेडियो आपका जो रेडियो है उस पर आपका सूचना जारी किया जाएगा कि आप लोग अभी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल आप घरों से बाहर निकल करके अपने काम, जो रोजमर्रा के काम है वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया, हूटर अगर दोबारा बजता है तो आदमी, क्योंकि हूटर का जवाब हूटर नहीं है। अगर एक बार हूटर बज गया तो समझिए कि आप वहां से निकल जाइए,
लेकिन आपको आदेश दिया जाएगा रेडियो के माध्यम से। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, रेडियो जरूरी है आपके लिए। एक रेडियो अपने पास, एक पोर्टेबल रेडियो 250-300 रुपए का आएगा, उसको खरीद लीजिए। अरे मैं राजू नायक सर से बात किया, राजू नायक सर ने भी बोला था कि सर मेरे पास भी बहुत पहले का एक रेडियो पड़ा हुआ, मैं भी उसको एक बार चेक करके देख लेता हूँ। बाकी सारी चीजें आज के डेट में सब ठप हो जाती हैं, लेकिन यही एक चीजें हैं, 2 चीजें सरकार इसको सुरक्षित रखती है ताकि लोगों तक सरकार की आवाज पहुंच सके। सरकार आपसे रूबरू कैसे होगी? जैसे मोदी जी बीच बीच में आते हैं ना मन की बात में, रेडियो पे ही क्यों आते? कभी आपने सोचा है टीवी पे क्यों नहीं आते मन की बात में? क्योंकि मन की बात में, रेडियो में काफी किसान वर्ग, जो गरीब वर्ग है, जो बैकवर्ड वर्ग वाले हैं, जो लोग वो जुड़े हुए हैं रेडियो के माध्यम से। हम आ गए थोड़ा सिटी में, हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो हम क्या है, अरे यार रेडियो नहीं, टीवी देख लेंगे जो भी है। लेकिन मन की बात जो है मोदी जी ने शुरू किया है, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे टेलीकास्ट होता है। कभी आपने सोचा नहीं हुआ रेडियो पे ही क्यों होता है? कारण यही है, पूरी लड़ाई मशीनों के, पूरे जितना मिसाइल जो है, जो दूर क्षमता वाले, मारक क्षमता वाले हैं, उन्हीं को सिर्फ एक टारगेट हिट करके, पॉइंट को लूप होल में रख करके उसको किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको टारगेट को बीट किया जाएगा। बहुत बढ़िया था क्वेश्चन, बहुत शानदार। और कोई सर? जैसे भी मैं कहीं पढ़ा था कि जैसे हुटर में जो साउंड है, अलग अलग साउंड डिफाइन करता है, जैसे डेंजरस साउंड अभी सेफ जोन में है, ऐसा कुछ है कि साउंड का अलग अलग वेरियस। सर ये फैक्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए है। क्यों? वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए है सर। जो उनको बताया गया है, वो फैक्ट्रीज के लिए बताया गया है कि ये सायरन का आवाज से आप ये करेंगे, इस सायरन की आवाज से ये करेंगे, इस सायरन की आवाज से आप ये करेंगे। लेकिन हमारे लिए जो आम पब्लिक है, हमारे लिए एक ही हुटर है और उसके बाद आदेश है। ये जो ये आपको अलर्ट जारी कर दिया गया, आम पब्लिक का हुटर है। और जो फैक्ट्रीज के लिए हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पे अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है या महानगर हैं, उनके लिए हुटर्स चेंज है। वहां के जो कलेक्टर महोदय हैं, उस क्षेत्र के कलेक्टर महोदय जो हैं, और आपके जो विधायक सांसद हैं, वो आम जनता के बीच में इस चीज को रूबरू कराते हैं। लेकिन हमारे लिए हुटर एक ही है जो अभी बजा, सेम हुटर है आम जनता के लिए। और उसके बाद फिर हमको मैसेज के माध्यम से जो भी है उसके बाद हमको सूचित किया जाएगा। क्योंकि ये हुटर सिर्फ ये है कि हम अलर्ट हो जाएं, ये अलर्टनेस का हुटर है। उसके बाद दूसरा हुटर बजेगा तो आप क्या सोचोगे? क्यों आम जनता तक ये मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है? आपके पास क्या मैसेज आ रहा है लगातार कि भाई दूसरा हुटर बजेगा तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने हुटर सुना ही नहीं, पहला हुटर, दूसरा हुटर सुन के तो मैं घर में ही बंद हो जाऊंगा ना। इसीलिए जो क्या है, ये हमारा जो हुटर एक बार जो बच चुका है, तो मतलब आप बिल्कुल समझ जाइए कि अब एकदम कुछ ना कुछ होने वाला है। एक सिर्फ एयर स्ट्राइक का हुटर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। और किसी चीज का नहीं हुटर। आप कभी किसी फैक्ट्री के आसपास से जा रहे हो तो हुटर बज गया तो आप भागना शुरू करें, नहीं। आपका जो ये हुटर है, ये नगर पालिका निगम की तरफ से आपको देखिएगा, ये क्या है, हर जगह लगाने के प्रयास किया जा रहा है ताकि ये हुटर बजे। एक बार अगर थोड़ा सा भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत होता है तो ये हर नगर पालिका निगम के माध्यम से हुटर लगेंगे ताकि उस एरिया में सेफ जोन घोषित किया जाए, सेफ अपने आप को रखने के लिए किया जाए। जैसे प्लांट में भी आदेश जारी किया गया, जितने भी छोटे मोटे प्लांट जितने भी हैं, 4 तरह के जो हुटर है, वो 4 तरह के हुटर को लगाने का आदेश दिया गया है। और चारों हुटर लग रहे हैं और तेजी से लग रहे हैं। शायद आज प्रक्रिया लग गया होगा और एक्टिव हो गया होगा वो, तो उनका भी मॉक ड्रिल का टेस्ट हो रहा होगा आज कि इस हुटर के बाद क्या करना है, इस हुटर के बाद क्या करना है, इस हुटर के बाद क्या करना है, और सेफ जोन वाला हुटर है उसमें क्या करना है। ठीक है, और कुछ? सिटीज में तो हुटर वगैरह लग रहे हैं जैसे आपने बताया जी। जो हमारा इधर विलेजेस वाला जो एरिया है जी। उसके लिए भी कुछ है क्या सर कि यहाँ पर भी इधर की ओर भी जैसे बहुत सारे गाँव वगैरह हैं विलेजेस जी जी, इनके लिए कुछ है जैसे? हाँ, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि हर जगह के नगर पालिका को, सांसद को, विधायक को एक बार अगर छोटा सा कुछ हरकत हो जाता है तो उस क्षेत्र के सांसद, विधायक, कलेक्टर महोदय और नगर पालिका, उनके माध्यम से आप लोग को सूचित किया जाए और लगाया जाएगा हुटर। क्योंकि सर इधर नगर पालिका नहीं है, इधर ग्राम पंचायत चलते हैं। हाँ, तो आपके जो समिति वाले सदस्य होंगे, जो ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं, जी सर, है ना, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, तो वो जो उस क्षेत्र के विधायक होंगे, उस क्षेत्र के विधायक जो है वो उनको उसके माध्यम से सूचित करवाएंगे।
ये होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों जो बिल्कुल भी एकदम ग्रामीण क्षेत्र में है और बिल्कुल अंदर में है तो उनको किसी से मैसेज नहीं मिलेगा। आप लोग तक मैसेज पहुंचाने का काम सरकार का है और किसी न किसी के माध्यम से आप तक मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि मैसेज नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि करना क्या है। और उस क्षेत्र में जागरूकता के लिए भी एक उनके लिए क्लास चलाई जाएगी ताकि लोग एक्टिव। ये देखिए हम 7 तारीख का जो ये किया गया है इसलिए ताकि लोग जागरूक हो जाए कि भाई एक दूसरे के बीच में बात हो जाए कि ये मॉक ड्रिल क्या है, ये 7 तारीख को क्या होने वाला है, क्या दूरदर्शी माध्यम से हम लोगों ने आपका मार्गदर्शन देखा, सुना, समझा और इसको हम आगे वाले दिनों में इसको हम जमीनी स्तर पर भी हम इसमें काम करेंगे और इसको बकायदा हम लोग परफॉर्म भी करेंगे। इसीलिए मैं आप हमारे छोटे से रिक्वेस्ट में आप पहुंच गए, इसीलिए मैं अपने NSS यूनिट और हमारे कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ। युवकों को ट्रेंड करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आप इसी तरह से देश की सेवा करते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत ही शांति से सर के बातों को सुना और उम्मीद भी करता हूं कि आप सब जितने प्रकार के सावधानियां उन्होंने बताया वो बिल्कुल अपने दिमाग में आप रख लिए हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसको जरूर आप उपयोग में लाएंगे, अपने